नैना बहुत ही समझदार और अपने घर का सारा काम करने वाली मेहनती लड़की थी। अब उसकी उम्र शादी की हो चुकी थी। उसके माता पिता अपनी गरीबी के कारण जल्द से जल्द उसकी शादी कराना चाहते थे। उन्होंने विजय नामी एक लड़के से अपनी बेटी नैना का रिश्ता पक्का कर दिया था। विजय के माँ बाप बहुत ही खड़ूस टाइप के थे। कुछ ही दिनों के बाद शादी का दिन आ जाता है और पूरे घर में चहल पहल मनी होती है। जल्दी अरे करो सब काम, बारात किसी भी वक्त आती होगी बस। अरे जाकर तुम अपनी बेटी को तो देखो, तैयार हुई या नहीं। जी वो तो तैयार है। तभी दरवाजे पर नाचते गाते बारात आ जाती है। नैना का पिता राकेश बारात को वेलकम करता है, लेकिन जैसे ही विजय घर में कदम रखने लगता है, उसका सेहरा टूटकर गिर जाता है। हाय, ये कैसा अपशगुन हो गया। अरे नहीं नहीं बहन जी, ये कोई अपशगुन नहीं है, ये तो बहुत अच्छा शगुन है। आप अंदर आइए। अरे हाँ भाई, तुम भी ये क्या बातें लेकर बैठ गई। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। चलो अंदर चलो, खाओ पियो मौज मस्ती करो। सभी बाराती अंदर आ जाते हैं और कुछ ही देर के बाद बिना किसी रुकावट के उनकी शादी हो जाती है। अब नैना की अपने ससुराल में एंट्री होती है। वो जैसे ही थाली में पैर रखती है, बहुत बुरी तरह से गिर जाती है। हाय, ये कैसे अपशगुन तरीके से मेरे बेटे का ब्याह हो रहा है। पहले सहरा और अब ये बहू। अरे उठ जा अब। और क्या करेगी यहाँ बैठकर। अरे भगवान, क्या कर रही हो। नई नवेली बहू है, उसे जाकर उठाओ। और तुम भी जाए उठाने के उसे ताने दे रही हो। शादी के शुरू के दिन तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही नैना कोई काम करने लगती, तभी कुछ ना कुछ खराबी उससे हो जाया करती। और एक दिन उनके घर में बिल्ली आ जाती है और नैना प्याले में दूध डालकर बिल्ली को पिला देती है। और धीरे धीरे विजय की माँ राजेश्वरी के दिल में नैना को लेकर वहम बैठ जाता है। एक दिन राजेश्वरी छत पर जाती है और वहां देखती है कि जौनसी बिल्ली को नैना ने दूध पिलाया था, वो छत पर मरी पड़ी है। ऐसे ही एक दिन विजय के पिता घर का सामान लाने जा रहे थे कि रास्ते में एक तेज रफ्तार गाड़ी उन्हें टक्कर मारकर चली जाती है। जब उसके घर वालों को खबर मिलती है, तो वो हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाकर उन्हें घर ले जाते हैं। हे भगवान, ये मेरे घर में क्या हो रहा है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती आपके बगैर। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे पहले की तरह। अरे हट, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। जब से तू मेरे घर में आई है, हर तरफ मनहूसियत फैली हुई है। अरे बस भी करो। ये सब उसकी गलती नहीं है। अच्छा या बुरा, ये सब ऊपर वाले का खेल है। वक्त बीतता जाता है और नैना की सास उससे नफरत करने लगती है। और फिर एक दिन नैना की सास घर पर एक बाबा को बुलाती है, जो उसके घर में शांति बनाए रखने के लिए पूजा करें। थोड़ी ही देर में बाबा एक पानी का मटका हाथ में लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ लड़की, क्या इच्छा है तेरी। अरे बाबा जी, क्या बताऊँ आपको। जब से मेरी वो बहू मेरे घर आई है ना, मेरे घर में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही हो रहा है। अरे माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप। मैं मानती हूँ कि कभी ना कोई काम मुझसे गलत हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि घर में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। अरे चुप कर जा मूर्ख। तू बीच में मत बोल। तुझे तो मैं पहले देखते ही समझ गया था। सुन कन्या, तेरे घर में बहुत ही बुरा हो रहा है। और ये सब तेरी इस बहू की वजह से हो रहा है। ये अपशगुनी है, अपशगुनी।
अरे मुझे मालूम होता कि ये इतनी बड़ी अपशगुनी है तो मैं इसे अपने घर की बहू कभी ना बनाती। तभी वहां नैना का पति और ससुर आ जाते हैं और विजय अपनी माँ को इतना गुस्से में देखकर सारी बात पूछ लेता है। और तभी माँ जवाब देती है। अरे ये जो तेरी पत्नी है ना, ये बहुत बड़ी अपशगुनी है। इसकी वजह से घर में बहुत कुछ उल्टा सीधा होने लगा है। लेकिन अब मैं इस लड़की को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। चल निकल यहाँ से लड़की। अरे माँ जी, ये मेरी पत्नी है, आप इसके साथ ऐसे नहीं कर सकते। आप इन सब बातों पे विश्वास ही क्यों कर रहे हो? अरे तेरा पुत्र मुझे ढोंगी समझ रहा है। तू नहीं जानता ये औरत कितनी बड़ी अपशगुनी है। ये तेरा सारा खानदान बर्बाद कर देगी। बाबा जी, सबसे पहले तो आप यहाँ से निकल जाइए, मेरे घर से दफा हो जाइए। तुम्हारे जैसे ढोंगियों को मैं दिन रात देखता हूँ। पैसे के लिए किसी का भी घर बर्बाद कर देते हो तुम लोग। अगर यहाँ से तुम नहीं निकले तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें बंद करवा दूंगा। बाबा डर के वहां से दुम दबा के भाग निकलता है। अरे सोचो, अगर ये सब इसकी वजह से होता तो क्या मैं जिंदा होता? नहीं ना। आज मैं भला चंगा तंदुरुस्त खड़ा हूँ तो वो सिर्फ इसकी वजह से। इसने मेरी इतनी खिदमत की है। हाँ माँ, इसी की वजह से हमें खाने के लाले नहीं पड़े। तुम्हें पता है इसने मेरी कितनी मदद की है? मेरे ऑफिस के सारे खराब अकाउंट्स इसने ठीक करके दिए हैं मुझे, वरना आज मेरी नौकरी चली जाती। अरे मैं नहीं मानती तो मत मानो। मैं कितना बीमार था। तुमने तो मेरी कोई सेवा नहीं की, ना ही मुझसे मेरा कभी हाल चाल पूछा। वो सब कुछ इसी ने देखा और तुम बाबाओं के चक्कर में लगी रही। और हाँ माँ, वो बिल्ली उस दिन खराब दूध पीने की वजह से मरी थी और आपने ये छोटी छोटी चीजों को अपशगुनी का नाम दे दिया। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने हमेशा आपसे और इस परिवार से बहुत प्यार किया है। मैं कभी भी आप लोगों का बुरा नहीं सोच सकती। सभी लोगों की बातें सुनकर राजेश्वरी की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी गलती स्वीकार करती है और नैना से माफी मांग लेती है। इस तरह उसके दिल पर चढ़ी अपशगुनी की मैल साफ हो जाती है।